अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का दूसरा भाग। दूसरा भाग विवेक चूड़ामणि के गुरु शिष्य संवाद का केंद्रीय भाग है। इसमें पंचकोश विवेचना यानी कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की एक तरह से विवेचना की गई है और माया की दो शक्ति यानी आवरण और विक्षेप के बारे में बताया गया है। और फिर इसमें दो महावाक्य भी बताए गए हैं और उनका तात्पर्य भी बताया गया है। फिर ज्ञान मार्ग के 3 चरण श्रवण, मनन और निध्यासन का सुंदर निरूपण है। इसी खंड में जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का भी वर्णन है। तो इसे शुरू करते हैं। इसमें शुरुआत में शिष्य गुरु से निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं शास्त्र जानता हूँ, विधि निषेध जानता हूँ, फिर भी मेरा मन विषयों से नहीं हटता। भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। संसार के सुख क्षणिक लगते हैं परंतु उनमें आसक्ति भी नहीं छूटती। यह विरोधाभास में मैं फंस गया हूँ। कृपया मुझे अपने इस दुख से बाहर निकलने का उपाय बताइए। फिर गुरु कहते हैं जिसमें विवेक है, वैराग्य है, शम दम आदि साधन है और मुमुक्षुत्व है, जैसा कि उन्होंने पिछली भाग में बताया था, वही इस ज्ञान का अधिकारी है। ये गुण तुम में हैं, इसलिए तुमने यह प्रश्न किया। जो इन गुणों से हीन है वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता है और उसे ये प्रश्न भी नहीं उठता है। तो गुरु आगे इसको और डिटेल से बताते हुए कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ है मिथ्या। वो मिथ्या धारणा जिसमें यह शरीर मैं हूँ यानी कि मैं शरीर हूँ, इसकी एक भ्रांति हो जाती है और इसी एक भ्रांति से राग, द्वेष, भय, शोक, काम, क्रोध सब उत्पन्न होते हैं। जब तक देह को आत्मा माना जाता है तब तक बंधन है। जैसे रस्सी को सर्प मानने पे भय होता है, वैसे ही देह को आत्मा मानने पे संसार भय लगता है। आत्मा वह है जो सदा है, जो जानता है वो और जो बदलता नहीं है। अनात्मा वह है जो बदलता रहता है, जो जड़ है और उत्पन्न नष्ट होता रहता है। देह, प्राण, मन, बुद्धि ये सब अनात्मा है क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इन सबको देखने वाला शुद्ध साक्षी चेतना वही आत्मा है। इस भेद को जानना ही साधना की बुनियाद है। फिर गुरु आगे पंच कोश की विवेचना शुरू करते हैं। वो अन्नमय कोश के बारे में बताते हैं कि स्थूल शरीर अन्न से बना है, अन्न से ही पोषित होता है, मृत्यु के बाद पृथ्वी में मिल जाता है। ये हड्डी, मांस, रक्त, तत्व, त्वचा से निर्मित है। बचपन में ही छोटा था, बड़ा हुआ और वृद्धावस्था में क्षीण होगा। अर्थात ये निरंतर बदलता रहता है। जो बदलता है वो नित्य नहीं है और जो नित्य नहीं है वो आत्मा नहीं है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी भूल है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर के रोग और मृत्यु आत्मा को नहीं बांधते। गहरी नींद में शरीर स्थिर हो जाता है परंतु आत्मा की सत्ता बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न हैं। फिर दूसरा कोश आता है प्राणमय कोश। इसमें पांचों प्राण यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इन सबसे बनता है। ये 5 प्राण शरीर के समस्त जीवन क्रियाएं, श्वास, पाचन आदि चलाते हैं परंतु ये सभी जड़ हैं। इन्हें किसी चेतन शक्ति द्वारा चलाया जाता है, इसलिए प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। प्राण शरीर को जीवित रखता है परंतु स्वयं आत्मा नहीं है। जैसे पंखा हवा से चलता है परंतु पंखा हवा नहीं है, वैसे ही प्राण शरीर को चलाता है परंतु चेतना आत्मा वो नहीं है। प्राण को भी आत्मा जानती है। जानने वाला जाने जाने वाले से भिन्न होता है, इसलिए प्राण अनात्मा है। तीसरा कोश है मनोमय कोश यानी जिसमें मन और 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं। मन ही सोचता है, कल्पना करता है, स्मरण करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। मन बहुत शक्तिशाली है। यही राग और द्वेष का मूल है। संसार का वास्तविक निर्माता मन ही है। मन ही बंधन है और मोक्ष दोनों का कारण भी है।
मन इतना शक्तिशाली है कि वह सब में एक पूरा जगत रच लेता है। पहाड़, नदी, लोग, घटनाएं। उस जगत में जो दुख होता है वो वास्तविक लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वह सब मन की रचना थी। उसी प्रकार ये जागृत जगत भी मन का विस्तार है। मन को देखने वाला साक्षी मन के परे है। मन यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म है और शक्तिशाली है, फिर भी वह जड़ है। आत्मा और चेतना से प्रकाशित होकर भी मन जानता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। गहरी नींद में मन नहीं रहता, परंतु आत्मा रहती है। मन बदलता है, किंतु प्रसन्न, कभी दुखी, परंतु आत्मा निर्विकार है। इसलिए मन आत्मा भी नहीं है। चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, बुद्धि और अहंकार का समुच्चय। बुद्धि निर्णय करती है, विवेक करती है, सत असत का भेद करती है। अहंकार मैं हूँ और यह मेरा है, यह भाव भी बुद्धि का ही है। यही कर्तृत्व और भोक्तृत्व का मूल है। बुद्धि अहंकार की धारणा है। बुद्धि ज्ञान का उपकरण है और स्वयं ज्ञाता नहीं है। जैसे चाकू काटने का साधन है परंतु काटने वाला नहीं है, वैसे ही बुद्धि ज्ञान का साधन है परंतु ज्ञाता नहीं है। गहरी नींद में बुद्धि विलीन हो जाती है, परंतु आत्मा बनी रहती है। बुद्धि परिवर्तनशील है। शिशु और वृद्ध की बुद्धि एक सी नहीं होती, परंतु आत्मा सदा एक रस रहती है, इसलिए बुद्धि अनात्मा है। पांचवा कोश है आनंदमय कोश। यह कारण शरीर है जो गहरी नींद में अनुभव होता है। इसमें एक प्रकार का आनंद है, न सुख, न दुख, न ज्ञान, न अज्ञान। इन सब में से किसी का भी बोध इसमें नहीं होता है। प्रियता, मोद यानी कि प्रसन्नता, और प्रमोद यानी कि परमानंद, इन तीन रूपों में यह कोश अनुभव में आता है। यह अत्यंत सूक्ष्म और आकर्षक कोश है। यद्यपि आनंदमय कोश आनंद स्वरूप प्रतीत होता है, फिर भी यह आत्मा नहीं। यह केवल सुसुप्ति में प्रकट होता है और जागने पर विलुप्त हो जाता है। जो आता जाता है वह आत्मा नहीं। इसमें अज्ञान का आवरण है जिससे ज्ञान नहीं होता। आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। यह कोश भविष्य के जन्मों का बीज है, परंतु आत्मा किसी का बीज नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। पांचों कोशों की परीक्षा के बाद निष्कर्ष यह है कि इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। सभी जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं, परंतु इन सबको देखने वाला, जानने वाला साक्षी एक ही है, वही आत्मा है। नेति नेति की ये जो हमने क्रिया देखी, यानी कि यह नहीं है, यह नहीं है, ये जो एक तरह से हर कोश को नकारना और जो अंत में बचता है उसी को देखना, इस विधि से अनात्मा को हटाने पर जो शेष बचता है वही आत्मा है। आत्मा साक्षी है, वह सब देखती है, परंतु स्वयं किसी से प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश बादलों से घिरा रहता है परंतु स्वयं बदलता नहीं है, वैसे ही आत्मा देह मन के व्यापार को देखती है परंतु उनसे प्रभावित नहीं होती। यह साक्षी न जन्मती है, न मरती है, न सोती है, न जागती है। यह सदा अपरिवर्तनीय रूप में उपस्थित रहती है। आत्मा का व्यवहारिक स्वरूप है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को अगर संधि विच्छेद करें तो सत्य यानी कि नित्य, चित्त यानी कि शुद्ध ज्ञान जो किसी बाहरी प्रकाश का मोहताज नहीं है, और आनंद यानी कि निर्विषय अखंड आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। यह सच्चिदानंद ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा का स्वभाव है। माया वह अनिर्वचनीय शक्ति है जो ब्रह्म को ढकती है और जगतों का आरोप करती है। यह न सत्य है न असत, न पूर्णतः सत्य है न पूर्णतः असत्य है। जैसे जादूगर के खेल में हाथी दिखता है परंतु वास्तव में होता नहीं है, वैसे ही माया के कारण ये जगत दिखता है परंतु परमार्थ में केवल ब्रह्म ही है। माया त्रिगुणात्मक है। उसके तीन गुण हैं, सत्व, रज और तमस। वो इन तीनों से बनी है। माया की पहली शक्ति है आवरण की शक्ति। यह आत्मा के वास्तविक रूप को ढक देती है, जैसे बादल सूर्य को ढक देता है। इस ढकने के कारण जीव को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता और वह स्वयं को शरीर और मन समझने लगता है। यह आवरण ही ज्ञान का मूल स्वरूप है। ज्ञान से यह आवरण हटता है जैसे वायु से बादल हटते हैं।
माया की दूसरी शक्ति है विक्षेप की शक्ति, जहाँ ब्रह्म है वहाँ जगत आरोपित करती है। जैसे अंधेरे में रस्सी सर्प के समान दिखती है, वैसे ही ब्रह्म पर यह नाम रूपात्मक जगत आरोपित हो जाता है माया की शक्ति के कारण। आवरण और विक्षेप यह दोनों मिलकर संसार बंधन का निर्माण करते हैं। ज्ञान से आवरण हटता है और विक्षेप का असत्य प्रकट हो जाता है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि बंधन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। यह अज्ञान जन्य भ्रांति ही बंधन है। जब तक ये भ्रांति है तब तक सुख दुख जन्म मृत्यु राग द्वेष बने रहेंगे। जन्म मृत्यु और राग द्वेष भी इसी के लक्षण है। ज्ञान की तलवार से ही इस अज्ञान का नाश होता है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। कर्म और भक्ति चित्त शुद्ध करते हैं, अंतिम मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि अध्यास के अर्थ है एक वस्तु पर दूसरे का आरोपण। जैसे सीप पर चांदी का भ्रम होता है, सीप नहीं बदलती पर भ्रम होगा, वैसे ही आत्मा पर देह मन का आरोप होता है। यह आरोप अज्ञान के कारण होता है। जब अज्ञान जाता है, जैसे प्रकाश के आने पर सांप में भ्रम मिट जाता है, तब आरोपित स्वयं मिट जाता है और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञान आने पे जीव की उपाधि यानी कि देह मन हटा दी जाए तो वह शुद्ध ब्रह्म ही है। घड़े के भीतर के आकाश और बाहर के आकाश में जो भेद दिखता है वह घड़े की उपाधि के कारण है। घड़ा टूटे तो दोनों आकाश एक जैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही देह मन रूपी उपाधि हटने पर जीव और ब्रह्म एक ही चेतना है। यही तत्त्वमसि महावाक्य का सार है। फिर गुरु ब्रह्म की नित्या के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म नित्य है, अखंड है, सर्वव्यापी है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। देश काल और वस्तु की सीमाओं से परे है। जैसे अग्नि का ताप उससे अलग नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म का अस्तित्व उससे अलग नहीं होता। यह नित्य जिसे अनुभव होता है वह मृत्यु भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर गुरु आगे बताते हैं कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित है, उसे भी देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि और इंद्रियां आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। उन सबको प्रकाशित करने वाला आत्मा स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता। फिर गुरु आगे बताते हैं महावाक्य के बारे में, तत्त्वमसि यानी कि यह ब्रह्म तुम हो। और दूसरा महावाक्य बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। यह यजुर्वेद का महावाक्य है। यह केवल भावना नहीं, अनुभव की घोषणा है। जब सब उपाधि हट जाती है, न देह न मन न बुद्धि, तब जो शेष रह जाता है वह मैं है, वही ब्रह्म है। इस अनुभव के बाद जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म न मरता है न मारता है। ज्ञान मार्ग का प्रथम चरण है श्रवण। सदगुरु के मुख से वेदांत महावाक्यों को सुनना। यह केवल कानों से सुनना नहीं, इसमें पूर्ण ध्यान, विनम्रता और ग्रहणशीलता होनी चाहिए। गुरु का एक वाक्य यदि हृदय में उतर जाए तो जीवन बदल देता है। श्रवण उस बीज वापन के समान है जिससे मनन और निध्यासन की वर्षा से अंकुरित होता है। श्रवण के बाद दूसरा चरण है मनन, यानी कि गुरु से सुने ज्ञान को तर्क और विचार से परखना। मैं ब्रह्म हूँ, इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं। जीव और ब्रह्म की एकता कैसे संभव है? ये संशय जब मन में उठते हैं तो विचार दूर होते हैं। जब संशय का नाश होता है तो ज्ञान दृढ़ होता है। मनन बीज को अंकुरित करने की भूमि तैयार करता है। और तीसरा और सर्वोच्च चरण है निध्यासन। मैं ब्रह्म हूँ, इस सत्य का सत्यता पूर्ण और गहरा चिंतन। श्रवण से बुद्धि में आया हुआ ज्ञान मनन से संशय रहित हुआ होता है और उसके बाद निध्यासन से अनुभव में उतरता है। बार बार मन को विषय से हटाकर आत्मा में लगाना, यही निध्यासन है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर तोड़ देती हैं बार बार गिरने से एक धार, वैसे ही अभ्यास
वासनाओं को तोड़ देता है। श्रवण मनन और निध्यासन के परिपक्व होने पर ज्ञान का उदय होता है और साधक को प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार होता है। इस अनुभव में मैं और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही जीव चेतना ब्रह्म चेतना में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है, नया नहीं बल्कि जो सदा से था उसी का अनुभव। फिर गुरु जीवन मुक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जीते जी मुक्ति संभव है। जब ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तब देह रहते हुए भी मुक्ति है। ऐसा जीवन मुक्त देहधारी है, परंतु देह बंधन में नहीं। वह संसार में जीता है, परंतु संसार उसे बंधा नहीं। जैसे कमल जल में रहता है, परंतु जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही जीवन मुक्त संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। फिर जीवन मुक्त के लक्षणों के बारे में बताते हुए गुरु कहते हैं, जीवन मुक्त को सुख दुख मान अपमान लाभ हानि सब में समान स्थिति रहता है। उसकी उदासीनता यह परिपक्व समझ है कि द्वंद्व आत्मा को स्पर्श नहीं करती। बारिश हो तो भीगना होता है, यह व्यवहारिक है, परंतु भीगने पर मन विचलित न हो, यह स्वभाव है। जीवन मुक्त सब काम करता है, परंतु किसी का परिणाम में आसक्त नहीं होता। ज्ञान होने के बाद शरीर रहता है। इसका कारण जो है वह प्रारब्ध कर्म, जो कर्मफल पहले पक चुके हैं और वे भोगने पड़ते हैं। जैसे छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही प्रारब्ध रुकता नहीं है, परंतु जीवन में इन्हें साक्षी भाव से भोगता है। न सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है, न दुख में व्याकुल होता है। प्रारब्ध समाप्त होने पर देह गिरती है और विदेह मुक्ति होती है। विदेह मुक्ति की अवस्था के बारे में गुरु विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं, विदेह मुक्ति वह अवस्था है जब ज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर गिर जाता है और वो पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैसे दीपक में तेल खत्म होने पर लौ बुझ जाती है, वैसे ही ऐसा ज्ञानी फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि जन्म का कारण अज्ञान था, वह नष्ट हो चुका है। अब ब्रह्म स्वरूप में स्थित जैसे नदी सागर में मिलकर सागर हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है। गुरु शिष्य को आश्वस्त करते हैं कि यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। जिसमें साधन चतुष्ट और श्रवण मनन निध्यासन करने की क्षमता है, जो गुरु की शरण में है, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। जैसे बीज बोने पर वृक्ष अवश्य होता है, वैसे ही साक्षी साधना का फल अवश्य मिलता है। श्रद्धावान साधक ज्ञान पाता ही है। गुरु शिष्य को अभ्यास देते हुए कहते हैं कि तुम पहले से ही मुक्त हो, केवल अज्ञान का पर्दा है। जैसे सूर्य बादलों में पीछे छुपा रहता है परंतु अस्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा माया के पीछे है परंतु बद्ध नहीं है। यह अज्ञान पर्दा ज्ञान से ही हटेगा और तुम्हें अनुभव होगा कि मैं नित्य शुद्ध मुक्त और सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। यही इस ग्रंथ का मूल संदेश है। इसी के साथ दूसरा भाग हम समाप्त करते हैं।